Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नीति आयोग ने स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019-20 के 4th एडिशन को रिलीज कर दिया है। नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण को जारी किया है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, मतलब स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इस रिपोर्ट का टाइटल है। ये जो रिपोर्ट है, इट रैंक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन देयर ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन हेल्थ आउटकम्स एज वेल एज ऑन देयर ओवरऑल स्टेटस। ये जो रिपोर्ट है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के रैंकिंग पर उनका जो हेल्थ आउटकम्स है उस पर जो ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस है और ओवरऑल स्टेटस है, ये उसको डिसाइड करती है, उसको तय करती है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, जो रिपोर्ट का राउंड 4th है, ये मेनली फोकस करता है 2018-19 और 2019-20 के दौरान जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को मेजर और हाईलाइट करने पर इस रिपोर्ट में मेन फोकस किया गया है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो इस रिपोर्ट को, ये जो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 है, इसको ज्वाइंटली रिलीज किया गया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवाल एंड वर्ल्ड बैंक के सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट सीना छाबरा जी के द्वारा इसको ज्वाइंटली रिलीज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवाल एंड वर्ल्ड बैंक सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट सीना छाबरा के द्वारा ज्वाइंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नीति आयोग विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इन क्लोज कंसल्टेशन विथ हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिपोर्ट है इसको नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प से हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ क्लोज कंसल्टेशन के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सो द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इन क्लोज कंसल्टेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्री। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 की अगर हम बात करें कि ये नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स है क्या, तो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 ये एक एनुअल टूल है टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए ये एक एनुअल टूल है। The index measures 24 indicators grouped under health outcomes, governance and information and key input-output process domain। ये जो इंडेक्स है ये 24 इंडिकेटर को मेजर करता है, जिनको ग्रुप किया गया है, जिनको कैटेगराइज किया गया है अंडर हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट प्रोसेस डोमेन। ये जो डोमेन है इनका अपना अलग अलग वेटेज है। Each domain has an allocated weightage. The health index ranking is categorized into 3 parts। ये जो health index ranking है इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है आपका लार्जर स्टेट, दूसरा है आपका स्मॉलर स्टेट और तीसरा है आपका यूनियन टेरिटरीज। ये जो हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग है इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका लार्जर स्टेट, दूसरा है आपका स्मॉलर स्टेट और तीसरा है आपका यूनियन टेरिटरीज टू इंश्योर कंपेरिजन अमॉन्ग सिमिलर एंटाइटीज। अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की, अगर हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के टर्म में देखें तो लार्जर स्टेट की कैटेगरी में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की, ना कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अगर हम एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें इन लार्जर स्टेट, तो इसमें जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना आर द टॉप 3 रैंकिंग स्टेट। लार्जर स्टेट की कैटेगरी में एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के टर्म में जो टॉप 3 रैंकिंग स्टेट हैं वो है उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी, असम एंड तेलंगाना लार्जर स्टेट की कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर है दिल्ली, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर। दे शोड द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की, तो यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में जिन्होंने बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस शो किया है वो है दिल्ली और सेकंड पर है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट की, तो स्मॉलर स्टेट में जिन्होंने मैक्सिमम एनुअल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस शो किया है वो है मिजोरम एंड मेघालय। मिजोरम एंड मेघालय they registered the maximum annual incremental progress in terms of स्मॉलर स्टेट। स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में किन्होंने बेस्ट इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस शो किया है? मिजोरम और मेघालय ने।
इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, ये जो ओवरऑल रैंकिंग है इट बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडेक्स स्कोर इन 2019-20 और इसमें जो टॉप रैंकिंग स्टेट हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अभी तक हमने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखा, अब हम देख रहे हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है केरला। किसने टॉप किया है? केरला ने टॉप किया है ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर। सेकंड पर है तमिलनाडु। लार्जर स्टेट की कैटेगरी में अगर हम देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है केरला और सेकंड पर है तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में देखें तो इसमें फर्स्ट पर है मिजोरम और सेकंड पर है त्रिपुरा। फर्स्ट पर है मिजोरम और सेकंड पर है त्रिपुरा। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो इसमें दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव एंड चंडीगढ़ ये हमारे क्या हैं टॉप ओवरऑल परफॉर्मेंस में। ये हमारे दो यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। सो ओवरऑल अगर हम लार्जर स्टेट की कैटेगरी में देखें तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया है? केरला ने किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी स्टेट किस कैटेगरी में किस नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो केरला है इट हैज इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्जर स्टेट। लार्जर स्टेट में जिन्होंने ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में सबसे टॉप परफॉर्म किया है वो कौन है? वो है केरला। ऑन द अदर हैंड उत्तर प्रदेश हैज बीन रैंक्ड द लास्ट। और लार्जर स्टेट की कैटेगरी में अगर हम देखें ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जिस स्टेट की रही है वो किसकी रही है? उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है और टॉप पर कौन है? केरला है इन टर्म्स ऑफ लार्जर स्टेट। However, the उत्तर प्रदेश टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। वहीं पर यूपी ने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के टर्म में टॉप किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में यूपी सबसे बॉटम पर है बट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के टर्म में यूपी ने टॉप किया है सिंस इट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीमेंटल चेंज इन रेफरेंस ईयर 2019-20 एज कंपेयर टू द बेस ईयर 2018-19। 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 में यूपी ने सबसे हाईएस्ट इंक्रीमेंटल चेंज रजिस्टर किया है। सो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में यूपी ने टॉप किया है बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में यूपी वाज द वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें तमिलनाडु इमर्ज एज द सेकंड वाइल तेलंगाना इमर्ज एज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मर ऑन हेल्थ पैरामीटर। फर्स्ट पर हमारा केरला है, सेकंड पर तमिलनाडु है और थर्ड पर तेलंगाना है। हमारे जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं, टॉप परफॉर्मर है लार्जर स्टेट की कैटेगरी में, फर्स्ट पर केरला, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर तेलंगाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव बीन रैंक्ड अमंग टॉप 5। टॉप 3 हमने देख लिया, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसके बाद हमारे फोर्थ पर जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश और फिफ्थ पर है महाराष्ट्र। तो टॉप 5 हमारे स्टेट कौन कौन से हुए? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये हमारे टॉप 5 स्टेट्स हैं टॉप परफॉर्मर जिन्होंने लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है। नेक्स्ट इज बिहार इज द सेकंड एंड मध्य प्रदेश इज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर ऑन हेल्थ पैरामीटर। वर्स्ट परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन था? उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड पर जो है वो है बिहार और थर्ड पर है मध्य प्रदेश। यानी कि अगर हम बॉटम 3 की बात करें तो बॉटम 3 में जो जो स्टेट है वो है यूपी, बिहार एंड एमपी। यूपी, बिहार, एमपी ये तीनों वर्स्ट परफॉर्मर है ऑन हेल्थ पैरामीटर। अब हम आते हैं स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में। इन स्मॉलर स्टेट कैटेगरी मिजोरम बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर इन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दोनों में स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मर बना है वो स्टेट कौन सा है? मिजोरम है। मिजोरम बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर इन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर हैव बीन रैंक्ड अमंग द बॉटम यूनियन टेरिटरीज विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। यूनियन टेरिटरीज में अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये सबसे बॉटम पर है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे वर्स्ट है यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है दिल्ली और जम्मू कश्मीर की। वहीं पर दे इमर्ज्ड एज द लीडिंग परफॉर्मर विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। वहीं पर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में ये एज अ लीडिंग परफॉर्मर बनकर आए हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में ये लीडिंग परफॉर्मर है बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये बॉटम पोजीशन पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस, केरला इमर्ज एज द बेस्ट स्टेट फॉर द फोर्थ टाइम। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगातार चौथी बार केरला ये बेस्ट स्टेट इमर्ज करके आया है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस। हेल्थ परफॉर्मेंस के टर्म में केरला ये लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मर बना हुआ है। केरला एंड तमिलनाडु वर टॉप 2 परफॉर्मर विथ हाईएस्ट
रेफरेंस ईयर 2019-20 इंडेक्स स्कोर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस के टर्म में केरला और तमिलनाडु ये टॉप 2 परफॉर्मर है। However, they have been ranked 12th and 8th in terms of incremental performance. ओवरऑल परफॉर्मेंस में तो केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया है, बट अगर हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में केरला की जो रैंक है वो 12th है और तमिलनाडु की रैंक 8th है। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में केरला की रैंक कितनी है? 12th है और तमिलनाडु की जो रैंक है वो 8th है। ओवरऑल तो इन्होंने टॉप किया है, बट इंक्रीमेंटल में इनकी रैंक 12th और 8th है। तेलंगाना सिक्योर्ड द 3rd प्लेस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एज वेल एज इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। तेलंगाना की बात करें तो इनकी दोनों कैटेगरी में 3rd रैंक है, चाहे हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें चाहे हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों में तेलंगाना की रैंक 3rd है। राजस्थान वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। राजस्थान ये वर्स्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल और ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसके बाद हम बात करें स्मॉलर स्टेट की, तो मिजोरम एंड त्रिपुरा रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस। मिजोरम और त्रिपुरा ये स्ट्रॉन्ग ओवरऑल परफॉर्मेंस में है स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में। दे ऑल्सो शोड इंप्रूवमेंट इन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। इसके साथ ही इन्होंने इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट शो किया है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। किसके मैकेनिज्म की? कि ये रिपोर्ट बनाया कैसे जाता है, ये रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है। जो हमारा ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया है, ये रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है, कैसे हम इसका आकलन करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। सो अ रोबस्ट एंड एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक रोबस्ट और एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म यूज किया जाता है। डेटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन थ्रू अ पोर्टल मेंटेन्ड बाय नीति ऑन एग्रीड इंडिकेटर्स। यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है जिसके थ्रू जो डेटा है वो ऑनलाइन कलेक्ट किया जाता है। डेटा जो है वो ऑनलाइन कलेक्ट किया जाता है थ्रू अ पोर्टल मेंटेन्ड बाय नीति ऑन एग्रीड इंडिकेटर्स। द डेटा इज देन वैलिडेटेड। ये जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है इसको फिर वैलिडेट किया जाता है थ्रू एन इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी। जो इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी के थ्रू इस डेटा को वैलिडेट किया जाता है और फिर उसको सेलेक्ट किया जाता है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। फिर ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू इस डेटा को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? जो एक पोर्टल मेंटेन किया गया है नीति आयोग के द्वारा, वहां पर डेटा ऑनलाइन कलेक्ट किया जाता है। फिर इस डेटा को वैलिडेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी के थ्रू। फिर इसको सेलेक्ट किया जाता है ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। द वैलिडेटेड डेटा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जो डेटा वैलिडेट हुए हैं वो जो वैलिडेटेड डेटा सीट्स हैं उनको शेयर किया जाता है स्टेट के साथ। जिस स्टेट का जो भी डेटा है उसको शेयर किया जाता है फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जो वैलिडेटेड डेटा सीट है उसको स्टेट के साथ शेयर किया जाता है। फॉलोड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस विद द स्टेट्स फॉर रिजॉल्विंग एनी डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट। ये स्टेट के साथ क्यों शेयर किया जाता है? जिससे उसको वेरीफाई किया जा सके और अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। पहला प्रोसेस इन्होंने ऑनलाइन डेटा को कलेक्ट किया, दूसरा उसको वैलिडेट किया, फिर जो वैलिडेटेड डेटा सीट्स थी उसको स्टेट के पास क्या किया गया? शेयर किया गया वेरिफिकेशन के लिए। द फाइनल सीट्स द सेटल्ड आर शेयर्ड विद द स्टेट। इसके बाद जो फाइनल सीट होती है उसको स्टेट के साथ शेयर किया जाता है एंड आफ्टर एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट के बाद जो डेटा होते हैं उसको फाइनलाइज्ड किया जाता है एंड देन इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। और फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। सो ये पूरा प्रोसेस है कैसे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, कैसे इसका आकलन होता है, कैसे इनको कैटेगराइज किया जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से स्टेट किस रैंक पर है, कौन सा स्टेट टॉप पर है, कौन सा स्टेट बॉटम पर है। नीति आयोग इस रिपोर्ट को नीति आयोग से किन लोगों ने ज्वाइंटली मिलकर रिलीज किया, नीति आयोग कैसे इस रिपोर्ट को बनाता है, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।